नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। वरिष्ठ मंत्रियों को पिछली बार की तरह ही जगह दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, जबकि वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहेंगे। इसके अलावा पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री होंगे। उन्हें अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा के तौर पर 2 राज्य मंत्री भी दिए गए हैं। नितिन गडकरी को यह मंत्रालय दोबारा मिलना अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चर्चा थी कि टीडीपी और जेडीयू भी इस मंत्रालय पर दावा ठोक रहे हैं। अपने 10 सालों के कार्यकाल में नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर चर्चित रहे हैं। पूरी लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो मनोहर लाल खट्टर और अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं का कद बढ़ गया है। दोनों ही नेताओं को न सिर्फ कैबिनेट में शामिल किया गया है, बल्कि कई अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं। रेलवे में बड़े बदलाव करने वाले अश्विनी वैष्णव को तो अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय भी सौंपे गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। पिछले कार्यकाल में यह जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के ही नरेंद्र सिंह तोमर को मिली थी। अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो आप इसे राजधानी जयपुर और प्रदेश के एनसीआर इलाकों में आने वाले इलाकों में नहीं चला पाएंगे। राजस्थान के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के जयपुर और एनसीआर इलाकों में एंट्री पर बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसे वाहनों के री रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। विभाग का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही जयपुर और एनसीआर में ऐसे वाहनों की बढ़ती संख्या को भी रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनके बधाई संदेश के लिए सोमवार को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि भारत आपसी समझ तथा एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। पीएम मोदी ने कनाडा की ओर से खालिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा देने के संदर्भ में उक्त बातें कही। प्रधानमंत्री ने रविवार को लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालने के लिए एक्स पर कहा, बधाई संदेश के लिए श्री ट्रूडो को धन्यवाद। भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने को उत्सुक है। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य राज्य स्तरीय समारोह बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री शर्मा समारोह में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक प्रदान करेंगे। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि आरपीए में यह कार्यक्रम बुधवार को सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। सीकर के रिंगस में 4 साल की बच्ची खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गई। जैसे ही मां को पता चला कि बच्ची अंदर गिर गई है, उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 घंटे 20 मिनट में बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एसडीएम दीपांशु सांगवान ने बताया, रविंद्र कुमार सहरिया आदिवासी निवासी 12 अपने परिवार के साथ रिंगस की बालाजी विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस व एक सीट पर आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसे लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटेगी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मौजूदा और पूर्व सांसदों के बेटी पर दाव खेल सकती है। दौसा के मुरारीलाल मीणा,
देवली उनियारा से हरीश मीना, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, खींवसर से हनुमान बेनीवाल और 84 से राजकुमार रोत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। पांचों ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। इसके बाद पांचों विधानसभा सीट खाली हो गई हैं। ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने में फिर से इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान में अजमेर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा ने सोमवार को ब्यावर के उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने उप कारागृह में व्यवस्थाएं देखी तथा निरीक्षण के दौरान जेल की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था का अवलोकन किया। निरीक्षण में मिली कमियों को दुरुस्त करने के लिए उप कार्यपाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ही बंदियों से संवाद किया। जयपुर में एसओजी की टीम ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज एडिशनल एसपी नविता खोखर के पति तुलसाराम को कोर्ट के सामने पेश किया। यहां से कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। एसओजी ने तुलसाराम का 8 दिन का रिमांड मांगा था। एसओजी सोमवार से तुलसाराम से पेपर लीक, नकल कराने सहित कई सवाल करेगी। वहीं एसओजी ने तुलसाराम के अन्य साथियों की तलाश में 3 टीमें अलग अलग जिलों में भेजी हैं। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया, एसओजी तुलसाराम और गिरफ्तार ट्रेनी एसआई को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। राजस्थान में श्रीनाथ जी की नगरी में लंबे समय से लपका गिरोह सक्रिय है। श्रद्धालुओं के मंदिर के बाहर चौक में पहुंचते ही लपके उनके साथ पहुंच जाते हैं और फिर होता है दर्शन कराने के नाम पर मोल भाव का खेल। जबकि मंदिर मंडल की ओर से वीआईपी दर्शन के लिए 350 रुपए की रसीद काटने की व्यवस्था कर रखी है। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन 8 से 10 हजार वैष्णव जन नाथ द्वारा आते हैं। अवकाश के दिनों में इनकी संख्या और बढ़ जाती है। श्रद्धालु जैसे ही मोती महल के बाहर पहुंचता है, वहां पर पहले से मौजूद लपके उनके पास पहुंच जाते हैं। लपके श्रद्धालुओं को बताते हैं कि दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, काफी समय भी लगेगा। इससे पहले जो दर्शन हुए उसमें सैकड़ों लोग दर्शन से वंचित रह गए। नेपाल, हांगकांग व सिंगापुर में भारत के कई प्रतिष्ठित मसालों पर बैन लग गई हैं। इन मामलों को लेकर कहा गया है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है और शोध के दौरान इनमें कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड के होने का पता लगा है। इन तीनों देशों ने लोकप्रिय भारतीय मसाला ब्रांडों एमडीएच प्राइवेट और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट की बिक्री पर बैन लगाई है। इसके बाद अब राजस्थान में मिलने वाले अन्य मसालों को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एमडीएच, एवरेस्ट, गजानंद, श्यान और शीबा ताजा ब्रांड के मसालों के सैंपल पर शोध किया गया। मसालों में कीटनाशक निर्धारित मानकों से अधिक पाए जाने के बाद एमडीएच, एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने मसालों के स्टॉक को सीज करने का निर्णय किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए भरतपुर कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें। जो भी पेंडिंग शिकायतें हैं उनका 3 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाए। जिला कलेक्टर पानी की समस्या को लेकर कहा कि गर्मी को देखते हुए पेयजल स्रोतों के बिजली कनेक्शन को जल्द से जल्द सही करवाया जाए। पीएचईडी की टीम स्कूलों, आंगनवाड़ी, सरकारी संस्था में पेयजल के कनेक्शनों को देखे। तेज गर्मी में पाली में आरओ का पानी पीने वालों की संख्या दुगनी कर दी है। आलम यह है कि शहर में 70 से ज़्यादा आरओ प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन शहर वासियों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। सर्वे में सामने आया कि पालीवासी गर्मी के 1 महीने पर 1.31 करोड़ रुपए का आरओ का ठंडा पानी पी जाते हैं। सप्लायर बताते हैं कि गर्मी में वाटर कैन की डिमांड ज़्यादा रहती है। जो सर्दी में 1 कैन मंगवाता है वह गर्मी में 3 से 4 वाटर कैन मंगवाने लगा। आरओ प्लांट का संचालित करने वालों को 1,31,25,000 की इनकम होती है। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार से 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आगाज हुआ। यहां पर एसपी लक्ष्मण दास ने पौधारोपण पर समारोह की शुरुआत की। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एसपी लक्ष्मण दास ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार
पुलिस स्थापना दिवस के तहत आगामी 12 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह की शुरुआत रिजर्व पुलिस लाइन में पौधारोपण के साथ की गई है। बीकानेर के कुख्यात तस्कर मांगी लाल के सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह 2 करोड़ की जमीन थी जिस पर मांगी लाल ने कब्जा कर रखा था। तस्कर ने यहां अवैध मकान बना रखा था। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया, बज्जू कस्बे के धोरा बांस में मांगीलाल पुत्र नारायण दास का करीब 2 बीघा भूमि में मकान बना हुआ है। पुलिस ने इस जमीन को सरकारी बताते हुए यहां बने घर को पूरी तरह तोड़ दिया। जेसीबी मशीन के सहयोग से कच्चे और पक्के सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीडी न्यूज। धन्यवाद।